स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी क्लास 10th हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लीजिएगा कि जो प्रश्न के उत्तर आपने दिए हैं उनमें से कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं और कितने आपके इनकरेक्ट हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका सेट बी ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे आप इसका कोड देख लीजिए 102503 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का बिल्कुल रियल पेपर ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका यहाँ से भी कोड देख लीजिए 10773474। ठीक है, ये रहा आपका ओरिजिनल पेपर और ये हिंदी। ठीक है, और हम चलते हैं डायरेक्टली सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पहले वाले में आपको सत्य और आपको यहाँ असत्य बताना है। तो ये सत्य और असत्य है। ठीक है, तो सत्य असत्य जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, तो ये राइट आंसर नहीं है, ये असत्य है। चौपाई छंद अर्धसम मात्रिक छंद है। तो चौपाई छंद अर्धसम मात्रिक छंद है, तो इसका भी राइट आंसर नहीं है, ये भी असत्य है। थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर का है, शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की मां थी। बिल्कुल सत्य है ये, तो ये सत्य हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, सत्य है। और इसके बाद पांचवा है, जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, सत्य है। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो पहला और दूसरा असत्य था, ये पहला वाला असत्य था और ये दूसरा भी असत्य था, बाकी सब सत्य थे। ठीक है, अब आ जाते हैं सही जोड़िए मिलाइए। तो सही जोड़िए हम मिला लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संगतकार। तो संगतकार मिलेगा मंगलेश डबराल से, तो ये इसका हो जाएगा पांचवा। छंद के प्रकार हैं, तो छंद के प्रकार हैं भाई, ये होगा आपका दूसरे से मिल जाएगा, ये वाले से तीसरे से। तो छंद के प्रकार दो होते हैं। बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक, ये सेकंड से मिल जाएगा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। और फिर गले का हार होना, तो बहुत प्यारा होना, इससे मिल जाएगा। और संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार तीन होते हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। और अब बचा बालम खीरा, तो बालम खीरा मैच हो जाएगा लखनऊ से। ठीक है, ये मैंने बचा दी। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, तो एक वाक्य में उत्तर। तो किसकी आभा अट नहीं रही है, तो इसका राइट आंसर होगा फागुन। फागुन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फागुन। मैच कर लीजिए कि आपने फागुन आंसर दिया था या नहीं दिया। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तीन राइट आंसर है इसका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहां लगवा दी गई है, तो ये होगा इंडिया गेट, ये इंडिया गेट पर। ठीक है, काला अक्षर भेज बराबर का अक्षर क्या होता है भैया, काला अक्षर भेज बराबर मतलब तो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, यानी कि अनपढ़ है। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे, तो इसका राइट आंसर होगा 1000 बार। कितने बार लिखते थे, 1000 बार लिखते थे। ठीक है, 1000 1000 बार। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भोंकते हैं, तो ये राइट आंसर होगा चांदनी रात में भोंकते हैं भैया। कब भोंकते हैं, चांदनी रात में भोंकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प को देख लेते हैं। तो वात्सल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो ये राइट आंसर होगा बा, सूरदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, सूरदास। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच, तो फसल बा राइट आंसर है। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है, तो ये उत्साह होता है, उत्साह। हालदार साहब को कंपनी के काम में कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15 दिन, तो हर रोज नहीं, हर 15 दिन राइट आंसर है, सा है यहाँ पे, सा। वाच्य के प्रकार पांचवा जो है, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, बा राइट आंसर है। मधु काकरिया की सहेली का नाम प्रेवंदा, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सा। ठीक है, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो ये रिक्त स्थान
बता देते हैं आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। परशुराम ने का वध किया था, सहस बाहु का वध किया था, ये राइट आंसर है। कामयानी का एक है, तो ये महाकाव्य है। रस के 10 वेद होते हैं। बाल गोविंद भारत की अवस्था थी, तो 60 के ऊपर थी। जिजी विषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा और जाने की इच्छा, तो इसका राइट आंसर होगा जीने की इच्छा। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के लेखक हैं अज्ञे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर, तो ये क्वेश्चन आंसर अपने कर दिए होंगे। लेखक मंडू भंडारी के पिता रसोई को बटीदार खाना क्यों कहते हैं? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद कहता है भारत ने? और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। कवि सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत फसल उपजाने, और इसके बाद ये नीचे आ जाए, हास्य रस की परिभाषा लिखी है, दोहा छंद, और यहाँ पे स्वच्छ भारत, और ये आपके अपने नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखने के लिए आया था, ये आपने कर दिया होगा, और ये निबंध है आपके। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर है जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जो कि आज की डेट में हो चुका है एमपी बोर्ड का क्लास 10th हिंदी का। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश का होने वाला है, और इंग्लिश के लिए कंटेंट हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। इंग्लिश की 100% तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। हिंदी का पेपर आपका हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी का पेपर काफी अच्छा गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए अभी से आप तैयार हो जाइए और इंग्लिश की स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और एग्जाम तक 3 मार्च तक हम आपको इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, इंग्लिश सिखाते रहेंगे। तो बस वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं करा है, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।